हेलो एवरीवन, मैं सुनीता अरोरा आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगी। अभी तक हमने जाना मूलांक क्या होता है। मैंने 1 से लेकर 9 तक मूलांक के बारे में बताया है। आज एक मैं नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ 1 से लेकर 9 तक के भाग्यांक के बारे में। अब भाग्यांक होता क्या है, इसे निकालते कैसे हैं, ये मैंने एक पिछली वीडियो में बताया है कि भाग्यांक कैसे निकालते हैं। आज मैं बात करूँगी भाग्यांक 1 के बारे में। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि भाग्यांक 1 निकालते कैसे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो भी नंबर आया उसको रिड्यूस करते हुए जब हम सिंगल नंबर पे ले आते हैं, वो नंबर जो आया वो हुआ आपका भाग्यांक यानी डेस्टिनी यानी कि लाइफ पाथ नंबर। जैसे कि मूलांक उसके शब्द से पता चल रहा है, आप उसका मूल आधार स्वभाव। भाग्यांक इससे पता चल रहा है, इसके शब्द से भाग्य वो अंक जो हमारी डेस्टिनी को बताता है, हमारे कर्म क्षेत्र को बताता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारी लाइफ पर्पस क्या है, उसको दर्शाता है लाइफ पाथ नंबर यानी कि भाग्यांक। अब जिन भी व्यक्तियों का पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जब हम उसे टोटल करते जाएंगे और उसको हम एक सिंगल डिजिट में ले आएंगे, अगर वो 1 आता है तो आपका भाग्यांक हुआ 1। जो भी व्यक्ति भाग्यांक 1 के हैं उनके क्वालिटीज़ क्या हैं, उनका कैरियर क्या है, उनकी मैरिज, उनका रिलेशन, उनकी खूबियाँ, उनकी कमियाँ, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। भाग्यांक 1 के स्वामी होते हैं सूर्य। जिन भी व्यक्तियों का भाग्यांक 1 होता है, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बाय बर्थ होती हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने काम को लेके बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो जब तक वो काम नहीं हो जाता तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता। अगर इनके जॉब या बिजनेस की बात करें तो ये दोनों ही फील्ड में सक्सेस होते हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। ये बहुत अच्छे डॉक्टर, जज, होटल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, रेलवे, इन सब फील्ड में भी काफ़ी सक्सेस होते हैं। मेडिकल फील्ड में भी सक्सेस होते हैं। ये लोग एक यूँ कहूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सक्सेस होते हैं। टॉप क्लास लीडर होते हैं, पॉलिटिक्स में फेमस रहते हैं, इनको नेम फेम बहुत मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ इनकी मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप, इनकी लव मैरिज पराया देखी गई है। अगर ये किसी को प्यार करते हैं तो इनको अपना प्यार मिलता है, बहुत लॉयल रहते हैं अपने रिलेशन को लेके। एक चीज़ और, इनके स्वभाव थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का होता है, इस वजह से इनके रिश्तों में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि देखा ये गया है कि ये किसी के नीचे दबना नहीं चाहते। तो इस वजह से चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो तो वहाँ पे इशू आते हैं। तो अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वहाँ पे इस बात का ज़रूर ध्यान दें और इनको अपने गुस्से में कंट्रोल करना चाहिए। इन्हें गुस्सा जब आता है तो बहुत तेज़ी से आता है। ये उस टाइम कभी कभी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि वो बात सामने वाले को इतनी ज़्यादा बुरी लगती है तो इनके संबंध बिगड़ जाते हैं। तो सेम ऐसा ही इनके रिलेशनशिप और इनके बिजनेस में है। तो इनको जब भी पार्टनरशिप अगर बिजनेस में करनी है तो इनको अपने गुस्से में कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। और अगर इनको अपना रिलेशनशिप भी अच्छा रखना है तो इस चीज़ का इनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इनके लिए सजेशन मैं यही कहूँगी कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। और ये डोमिनेटिंग नेचर रहता है, बॉसी इनका। आप देखेंगे कि अगर ये ऑफिस में हो चाहे अपने इनका रिलेशनशिप हो तो उसमें ये नहीं चाहते कोई इनको कंट्रोल करे। तो इस वजह से ये अपनी बात को आगे रखते हैं, थोड़ा जिद्दी होते हैं, तो इस वजह से इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सूर्य का प्रभाव वही, इन्हें इसलिए गुस्सा तेज आता है। तो मैं इनके लिए कुछ सजेशन बताऊंगी। इम्पॉर्टेंट बात जो अपनी पूरी लाइफ में याद रखें कि अगर ये ऐसा करेंगे तो इनकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इनके लिए सजेशन है कि ये सूरज के उगने से पहले उठें। सूरज को अर्घ देना एक बात है, वो इन्हें देना है, लेकिन और भी इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ये सूरज के उगने से पहले उठते हैं, इनकी लाइफ में, इनकी पूरी लाइफ में
इनके लिए एक बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ मैं, क्योंकि अगर ये सूरज के उगने से पहले उठेंगे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम कम आएंगी। और अगर मैं बात करूँ इनके लकी कलर की, तो इनका लकी कलर है गोल्डन, नारंगी, येलो। इनके डेज़ की बात करें तो संडे और थर्सडे। इनके लिए दिशा ईस्ट, जिधर से सूरज उगता है, इन्हें सूरज को अर्घ्य देना चाहिए। काम का बोझ कई बार ये अपने ऊपर ज़्यादा ले लेते हैं, इस वजह से ये परेशान हो जाते हैं, तो इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। माइग्रेन रहता है अक्सर इन्हें, सिर दर्द। इनके लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है। अगर सेहत की बात की जाए तो भाग्यांक 1 के व्यक्ति कई बार अपने ऊपर काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं, तो इस वजह से इनको स्ट्रेस रहता है। इनको मेडिटेशन करना चाहिए। आइज़ की प्रॉब्लम अक्सर इन्हें देखी गई है, इन्हें चश्मा लगा हुआ होता है। आज मैंने आपको भाग्यांक 1 के बारे में बताया, उनका नेचर, उनका कैरियर, उनकी लव लाइफ, उनका रिलेशनशिप, उनका लकी कलर, उनके लकी डेज। अब आप मुझको कमेंट्स में बताएं कि जो मैंने आपको बताया वो आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।